नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल पे। तो आज हम आपको बहुत ही डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा अस्तर है और ये हमारा ब्लाउज पीस है। तो यहाँ पे हम अपनी मार्किंग अस्तर पे करेंगे। तो अपना अस्तर को हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज की जो लेंथ है वो 13 इंच की रहेगी और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पे निशान लगा के हम अपने कपड़े को यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे अपने शोल्डर पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे शोल्डर 7 इंच के रहेंगे और हमारे आर्म होल भी यहाँ पे 7 इंच के ही रहेंगे। तो इस तरह से हमने अपने आर्म होल पे भी निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को हम अच्छे से जोड़ देंगे। इस तरह से निशानों को जोड़ने के बाद हमने यहाँ पे 2 इंच का एक कर्व लिया है। 2 इंच हम आर्म होल पे लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से भी हम एक कर्व दे देंगे। तो देखिए हमने अपने ब्लाउज पीस पे यहाँ पे कर्व दे दिया है। अब अपने चेस्ट का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो 40 इंच के चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम अपने ब्लाउज की लेंथ देख लेंगे। यहाँ पे हमको 13 इंच का ब्लाउज चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 15 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे हमारी फिटिंग 38 है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 10 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और उसको सीधा कर लेंगे और ऊपर से इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे लाइन को सीधा करने के बाद अब हम अपने गले की मार्किंग कर लेंगे। इसके लिए हमने इसकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 6.5 इंच ली है। ऐसे निशान को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हम नीचे से 3.5 इंच की मार्किंग करेंगे, जिससे हमारा गला थोड़ा सा नीचे फैला हुआ बनता है तो अच्छा लगता है। निशान लगाने के बाद हम सारे निशानों को इस तरह से जोड़ लेंगे। निशान को जोड़ने के बाद यहाँ पे हम एक कर्व देंगे और अपना गोल गला बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा आर्म होल है वो बैक का है, तो इस तरह से हमें आगे के आर्म होल के लिए यहाँ पे एक साइड थोड़ा सा आधा इंच तिरछा करना है। तिरछा करने के बाद यहाँ पे हमें निशान लगा देना है इस तरह से और उसको तिरछा सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम यहाँ पे 1 इंच बाहर को लेंगे इस तरह से और एक छोटा सा कर्व बना लेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे टक पॉइंट निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम आधा इंच जो सिलाई में देंगे अपने शोल्डर को, वहाँ पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमें अपने ब्लाउज की मेज़रमेंट कर लेनी है। हमें यहाँ पे 13 इंच का ब्लाउज चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से और उसको सीधा कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे टक के निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे निशान लगाए हैं और ऊपर भी हमने यहाँ पे 3 इंच ले लिया है। तो यहाँ पे हम 4 टक्स का ब्लाउज बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक टक्स लगाने के बाद और दूसरा टक्स हम गले के नीचे लगाएंगे यहाँ पे करीब 2.5 इंच पे और 2 इंच लंबा, और एक तीसरा वाला टक्स है जो हम अपने आर्म होल पे लगाएंगे। यहाँ पे भी हम 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे। जो मिडिल पॉइंट होता है वहाँ से हमें सिर्फ 2-2 इंच का गैप रखना होता है इस तरह से, तो इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो चलिए निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे अपनी क्रॉस पट्टी का निशान लगा लेते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आधा इंच हमें अपने टक्स पॉइंट से ऊपर ले जाना है और वहाँ से हमें 4 इंच का निशान लगा लेना है। तो ये 4 इंच की हमारी क्रॉस पट्टी हो जाएगी और हमें इसको सीधा कर लेना है। तो जहाँ हमने निशान लगाए हैं अब हमें अपने ब्लाउज को कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम अपने बैक के आर्म होल कट करेंगे। तो ब्लाउज कट करने के बाद अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक का है, तो इसको हम साइड कर देंगे। अब हमारा यह फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने गले को कट कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने जो छाँट देने के लिए थोड़ा सा निशान लगाया था, हम उसको भी छाँट दे देंगे। इसके बाद हम अपनी क्रॉस पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी क्रॉस पट्टी भी कट कर ली है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ का पार्ट तैयार हो गया है और हमने कट कर लिया है। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है अच्छे से। फ्रंट और बैक कट करने के बाद अब बचे हुए कपड़े में हम अपनी स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। अब इसके बाद सीधा निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम ठीक 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 4 इंच से हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे लंबाई में और बॉक्स बना लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपनी फिटिंग पे निशान लगाएंगे। तो हमारे स्लीव्स की फिटिंग 12 इंच है, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसको एक तिरछी लाइन खींच देंगे। इसके बाद हमने जो 2.5 इंच पे निशान लगाया था, हम वहीं से इसको इस तरह से एक घुमाव दे देंगे। इस तरह से हमारी स्लीव बहुत अच्छी बन के निकलती है और वहीं से हम उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव कट करने के बाद हम वही सारे पार्ट अपने कपड़े पे रख के अच्छे से कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने सारे पार्ट को कट कर लिया है। तो चलिए अब हम अपने पार्ट को जोड़ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे अपने फैब्रिक और अपने अस्तर को दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे ताकि ये सरके ना। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे कच्चा करने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके हम अच्छे से निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे हमने इसको फिनिशिंग दे दी है। इसके बाद हम यहाँ पे जो अपने टक्स पॉइंट हैं उनको अच्छे से प्लेट लगा लेंगे। तो अगर आप इस तरह से चॉक से निशान लगा लेंगे तो आपकी प्लेट्स बहुत अच्छी बनेगी और बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी प्लेट्स पड़ी हैं और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो प्लेट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी क्रॉस पट्टी लगा लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है वो हम ऊपर की साइड में रखेंगे और जो हमारे अस्तर की पट्टी है उसको हम नीचे की साइड में इस तरह से रखेंगे और तीनों को पकड़ते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी पट्टी पे हमने पूरी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे पूरी पट्टी पे सिलाई लगा देने के बाद हम उसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में हुआ है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो इसके बाद हमने इंची टेप लिया है और हमें अपने ब्लाउज़ की लेंथ यहाँ पे 13 इंच की रखनी है। तो यहाँ पे हमने 14 इंच पे निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद जहाँ पे हमने निशान लगाया है हम उसको उतना अंदर को पलट देंगे और अच्छे से नीचे से फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे नीचे से फिनिशिंग दे दी है और अपना एक पार्ट तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हम फ्रंट का दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट यहाँ पे अच्छे से तैयार कर लिए हैं। तो इसके बाद अब हम अपना बैक का पार्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपने अस्तर को 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पे जो डिज़ाइन हमें बनानी है उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो ऊपर से हम 3 इंच लेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाने के बाद हम हाइट भी इसकी 3 इंच लेंगे और यहाँ पे भी कर्व दे देंगे इस तरह से। कर्व देने के बाद हम यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और
2-2 इंच पे हम घुमाव करके ऊपर तक निशान लगा देंगे पूरा इस तरह से एक राउंड शेप करते हुए। तो निशान लगाने के बाद हम अपने गले की लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच का पीछे का गला रखेंगे। उसके बाद हम उसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो जहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से, और वहाँ से हम एक घुमाव करेंगे और घुमाव करते हुए हम इसको एक 5 शेप में लेके नीचे आएंगे इस तरह से। तो अब हम अपने गले को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर का छोटा वाला गला कट कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमने 2 इंच में निशान लगाया था उसको हम पूरा नहीं कट करेंगे। हम यहाँ पे जहाँ से हमने गले को घुमाया है हम वहीं तक कट करेंगे। इसके बाद में हम अपने पान गला काट लेंगे इस तरह से। तो आराम से कट करना है इसको। तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही सुंदर डिज़ाइन कट के तैयार हो गया है। तो देखिए, तो हमारा गला खुलने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसके बाद हमने अपना अस्तर को रखा है इस तरह से, और ऊपर से अपने फैब्रिक को उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद यहाँ से हम अपने कोनों पे इस तरह से पिन लगा देंगे ताकि गला सरके ना, और पूरे गले पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे अच्छे से घुमाव देते हुए। तो यहाँ पे हमें अपने कोनों पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूरे गले पे सिलाई लगाने के बाद हमें इसके कोनों पे कट लगाना है इस तरह से। तीनों कोनों पे कट लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे अपनी ब्लाउज पीस को इस तरह से पूरा अंदर लेते हुए और हम इसको बीच से निकाल देंगे और अच्छे से धीरे हाथों से खूब सीधा कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने अपने गले को सीधा किया है तो कितना अच्छा निकल के आया है। तो इसके बाद हम अपने गले पे यहाँ से जो 2 इंच का निशान है, तो यहाँ पे 2-2 इंच घुमाते हुए इस तरह से हम निशान बना देंगे ताकि हमारे जो लेस वगैरह लगाएं तो टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो इसके बाद हम अपने गले पे यहाँ पे एक लेस लगा देंगे। जो हमने 5 शेप बनाया है हम उस पे वहीं तक लेस लगाएंगे, ऊपर की साइड में नहीं लगाएंगे। पूरा नीचे के पान गले में अच्छे से लेस लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो कॉर्नर है उसको हम अच्छे से बनाएंगे। कॉर्नर को ख़राब नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से लेस को भी हमें उसी कॉर्नर पे रखना है और उसी हिसाब से हमको इस पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे जिधर से हमने कोने से शुरू की थी उसका दूसरे कोने पे आके हमें यहाँ रोक देनी है, तो यहाँ से कट कर देना है। तो जो ये लेस है उस लेस को हम ऊपर लगाएंगे जहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया था, और उसी तरह से इस तरह से घुमाते हुए और हमें यहाँ पे पूरे गले पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से इसकी शोभा और बढ़ जाएगी। तो चलिए हम सिलाई लगा देते हैं इस पर। तो देखिए, लेस लगाने के बाद हमारा ब्लाउज कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन लग रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे बीच में इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे हम पीछे वाले टक बनाने के लिए, और 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे अपनी प्लेट्स का।
दोनों साइड में इस तरह से करते हुए, और यहाँ पे हम अपने टक्स की प्लेट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी दोनों टक्स प्लेट लगा ली है, और इसके बाद हम यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे जब ये सिल के तैयार होगा तो ये 13 इंच का ही रहेगा। तो 14 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड फिनिशिंग दे देंगे, और वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे नीचे की साइड में फिनिशिंग देने के बाद हमारा पीछे का पार्ट बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पे अपने शोल्डर जोड़ लेंगे। तो इसके लिए हमने फ्रंट पार्ट को दोनों साइडों में इस तरह से रख दिया है, और अपने शोल्डर पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों शोल्डर जोड़ लिए हैं इस तरह से, देखिए। इसके बाद हम अपने गले पे पट्टी लगा देंगे। तो यहाँ पे ये हमने पाइपिंग वाली पट्टी पहले ही बना के रखी है। तो इस तरह से हम इसको सामने रखेंगे, और यहाँ पे पूरे गले पे हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने अपने पूरे गले पे पट्टी लगा दी है। अब इसके बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे पूरे गले पे हम एक बार सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे गले की पट्टी लग के बिल्कुल तैयार है। तो देखिए यहाँ पे कितनी फिनिशिंग से हमारे पूरे गले में अच्छे से पट्टी लग गई है, और हमारा गला बन के तैयार है। और इसके बाद यहाँ पे हमने अपनी बटन पट्टी और हुक पट्टी भी लगा ली है। तो अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे अपनी नॉर्मल स्लीव हमने बनाई है, और जो हमने ये लेस लगाई है वही लेस को हम अपने बाजू में भी अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी बन के बहुत अच्छी लगेंगी। तो लेस अटैच करने के बाद हमारी बाजू भी एकदम डिज़ाइनर हो जाएंगी, और जो लेस हमने अपने गले पे लगाई है वही लेस लगाने से हमारे बाजू का और हमारे गले का दोनों का अच्छे से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो देखिए लेस लगाने के बाद हमारी बाजू कितनी खूबसूरत लग रही है। अब अपनी स्लीव्स को हम अपने ब्लाउज में अटैच कर लेंगे इस तरह से, जिससे हमारा एक बहुत ही डिज़ाइनर और खूबसूरत ब्लाउज बनके तैयार हो जाएगा। और इसकी साइड में फिटिंग दे देंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइनर ब्लाउज बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।